हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में एक गांव है जिसका नाम कंसरेटी है। इसी गांव में एक बहुत ही दयालु, श्रद्धालु, परोपकारी और भगवत भक्त व्यक्ति जिसका नाम रैबारी सबला था, अपनी पत्नी के साथ रहता था। सबला का जन्म एक वैश्य कुल में हुआ था और उसने व्यापार के माध्यम से काफी धन संपत्ति अर्जित की थी। उस समय भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने के लिए रेलगाड़ियां नहीं थीं, इसलिए व्यापारी उन गाड़ियों का उपयोग करते थे। इन्हीं व्यापारियों को रैबारी के नाम से जाना जाता था, इसलिए सबला को भी रैबारी कहा जाता था। एक बार व्यापार के सिलसिले में सबला ने अपने ऊंटों पर सामान लादा और यमुना नदी के किनारे किनारे एक नगर की ओर जा रहा था। उसी यात्रा के दौरान उसकी दृष्टि एक अत्यंत तेजस्वी योगी पर पड़ी। सबला तुरंत उनके पास पहुंच गया और अत्यंत भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना की। उसने योगी की सेवा में पुष्प, फल आदि अर्पित किए और उनके श्री चरणों में वंदना की। योगी, जो वास्तव में गुरु गोरक्षनाथ जी थे, सबला की भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। गोरक्षनाथ जी ने सबला से उसकी कुशल क्षेत्र पूछी और यह जानने की इच्छा जताई कि वह कौन है, कहां से आया है और क्या करता है। सबला ने अपने दुख का कारण बताते हुए कहा, हे योगीराज, मैं कंसरेटी गांव का रहने वाला हूं और पेशे से व्यापारी हूं। मेरा घर धन धान्य से भरा हुआ है और मेरी एक पतिव्रता पत्नी है। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान के अभाव से मेरा और मेरी पत्नी का जीवन दुखी और बेचैन है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने सबला की बातें सुनकर उसे वरदान देने की बात कही। सबला ने यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे योगी श्रेष्ठ, मुझे आप जैसे सिद्ध कला से संपन्न पुत्र का वरदान दीजिए। गुरु गोरक्षनाथ जी ने तथास्तु कहा और मन में यह विचार किया कि उन्हें स्वयं ही कुछ समय के लिए कला बदलकर सबला के घर रहना होगा। योगीराज से पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलने के बाद सबला अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को यह शुभ समाचार सुनाया। उसकी पत्नी यह सुनकर अत्यंत खुश हुई और उसी दिन से एक एक दिन गिनकर वर्ष की अवधि पूरी होने की प्रतीक्षा करने लगी। समय बीतता गया और जब वर्ष समाप्ति का समय निकट आया, तब भी सबला की पत्नी में गर्भ के कोई लक्षण नजर नहीं आए। पत्नी निराश होकर कहने लगी, हे स्वामी, अब हमें संतान नहीं होगी। परंतु सबला को योगीराज के वरदान पर पूर्ण विश्वास था। उसने अपनी पत्नी को समझाया, प्रभु में विश्वास बनाए रखो। साधु, संतों और योगियों के वचन कभी असत्य नहीं होते। जब वर्ष पूरा हो गया तो गुरु गोरक्षनाथ जी को अपने वरदान की याद आई। उन्होंने अपने योग बल से स्वयं को एक वर्ष के बालक के रूप में परिवर्तित कर लिया। उसी समय सबला अपनी पत्नी के साथ एक अन्य गांव जा रहा था। मार्ग में उन्होंने एक बालक को देखा जो पांव का अंगूठा चूस रहा था। उस दिव्य बालक को देखकर सबला और उसकी पत्नी विस्मय से भर गए। जब उन्होंने देखा कि कोई उस बालक को लेने नहीं आया, तो उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, यह बालक हमें योगीराज की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। वे अत्यंत प्रसन्न होकर उस बालक को अपने घर ले आए। घर आते ही सबला की पत्नी ने कहा, जब से यह बालक हमारे घर में आया है, मुझे हर जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। बालक के आते ही पूरे घर में सुगंध फैल गई। सबला ने इस खुशी के मौके पर पूरे नगर में मिठाइयां बांटी और ब्राह्मणों व पूजजनों को धन और वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस प्रकार विक्रम संवत 64 अर्थात 7 ईस्वी में सिद्ध शिरोमणि श्री बाबा मस्तनाथ जी प्रकट हुए। श्री सबला ने प्रेम से उस बालक का नाम मस्त रखा। मस्त का अर्थ होता है विषय भोगों में इंद्रियों को प्रवृत्त न करना। माता पिता उसे लाड प्यार से मस्ता मस्ता कहकर पुकारते थे। इस प्रकार बाबा मस्तनाथ जी की कहानी भक्तों में प्रचलित हुई और उनकी दिव्यता से हर कोई परिचित हो गया।